नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृती भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह रजोमल खेद विमुक्त विगात्र निरंतर नित्य सुखामृत पात्र सुदर्शन राजित नाथ विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह नरामर वंदित निर्मल भाव अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव सदोदय विश्व महेश विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। क्या चल रहा था हमारा प्रकरण? जो सिद्ध भगवान है वो कैसे है? नरामर वंदित निर्मल भाव। मनुष्य देव आदि सभी जीवों से जो वंदनीय है वंद्य है ऐसे वो सिद्ध भगवान। उनका स्वरूप कैसे है? तो स्वभाव से निर्मल है और बहिरंग में पर्याय भी वैसी निर्मल प्रकट हो गई है। तो निर्मल भाव स्वरूपी उन सहज सिद्ध की मैं वंदना करता हूँ। और कौन करता है? तो अनंत मुनीश्वरों से जो पूज्य है, जो भी जितने भी जहाँ पर भी अनंत मुनीश्वर है हुए थे होंगे सभी से पूज्य ऐसे कौन है? तो सिद्ध भगवान है। और कैसे है? विहाव यानी आकुलता रहित है। और कैसे है? सदोदय मतलब सदैव उदित रूप है, कर्ममल आदि से ढके हुए नहीं है। उनको अभी स्वभाव रूप परिणमन करने में कोई भी बाधा नहीं है।
ऐसे वो भगवान सदोदय विश्व महेश विमोह ऐसे है। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है ना? तो सदोदय यानी क्या? सिद्ध भगवान कैसे है उनका वर्णन कर रहे हैं। सिद्ध पूजा करतो ना आपण संस्कृतची, तर ते संस्कृत वर्ड्स आहेत त्याला समजत नाहीत, मग त्याचा अर्थ कळायसाठी म्हणून सदोदय स्वरूप आहेत भगवान। म्हणजे मतलब क्या? सदैव उदित रूप है। जैसे अभी हमारा स्वरूप ढका हुआ है, मतलब अभी मनुष्य पर्याय है तो उसकी तरफ हमारा ध्यान है, उसका उपयोग चल रहा है, उस रूप से उपयोग चल रहा है। लेकिन सिद्ध भगवान कैसे है? जैसे स्वभाव है जीव का वैसे रूप ही है अभी वहाँ पर, इसलिए उन पर कोई आवरण नहीं है, कोई उनको बाधा नहीं है स्वयं के स्वभाव रूप से परिणमन करने में। इसलिए बताया ये वर्ड सदा उदित रूप है। चैतन्य ये स्वभाव है तो बस चैतन्य रूप ही परिणमन है उनका। ऐसे उन भगवान को मेरा नमस्कार हो या मैं उनका वंदन पूजन करता हूँ। और कैसे है भगवान? तो शरीराकार है। मतलब क्या? अभी उनको तो शरीर नहीं है, सिद्धों को शरीर है कि नहीं है सिद्धों को? हाँ, फिर बिना शरीर के जीव रहता है क्या? दिखाओ मुझे निकाल के, डॉक्टर है आप तो। रहता नहीं है। मतलब शरीर से बाहर जीव रहता नहीं है, रह नहीं सकता, लेकिन रहते हैं। मतलब जो आपको नहीं पता ना वो हमें पता रहता है, आपके ऊपर के हम डॉक्टर है। मतलब हम नहीं, सिद्ध भगवान है वो, हरियंत सिद्ध है वो, बेस्ट डॉक्टर है। आपको जो सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना उनके पास जाओ, वो सब बताएंगे। तो अरिहंत सिद्ध केवल ज्ञानी है। तो जो सिद्ध भगवान है तो बिना शरीर के, बिना आधार के भी रह सकते हैं। हमें लगता है कि नहीं हमारे लिए कुछ चाहिए ही, एक आधार स्वरूप कुछ चाहिए ऐसे लगता है, लेकिन सिद्ध भगवान ऐसे है कि अभी निराधार भी जी सकते हैं। मतलब किसी सहारे की, आधार की, आश्रय की आवश्यकता अभी उनको नहीं है। तो शरीराकार है ऐसा क्यों बताया? तो बता रहे हैं जो पूर्व का शरीर था, मतलब किसका था? मुनि का शरीर था पूर्वावस्था में। मुनि आगे जाकर सिद्ध बने, तो मुनि के आकार में थे, चाहे वो कैसे भी हो, फिर 6 फुट हो या 600 फुट हो। मतलब जितना भी उनका साइज हो उतने साइज वाले थे पहले। कहाँ तक? 13वें गुणस्थान तक। फिर 14वें गुणस्थान में भी शरीर का अभाव होना शुरू हो गया, अभाव हो गया, और 14 गुणस्थान का अंत हो गया। तो बस ये शरीर का ढांचा था, क्या बोलते हैं, मोल्ड रहता है ना, जैसे ये मोल्ड था, मोल्ड निकल गया तो जैसे अंदर है ना आत्मा, वैसे जाकर ऊपर विराजमान हो गए। इसीलिए बताया सिर्फ शरीर आकार है, शरीर रूप नहीं है या शरीर नहीं है। वो शरीर निकल गया और जैसे अंदर में था वो किंचित ऊन प्रमाण, जैसे माता जी बताते ये एपिथेलियल शेल्स है तो ये डेड है, तो यहाँ ये बहुत छोटा आवरण है तो उतना छोड़कर यहाँ पे आत्मा प्रदेश नहीं है, तो इतना कम करके जो भी आकार है ना वो आत्मा का आकार है अभी हमारे शरीर में भी। तो उतने आकार प्रमाण ही मुनि अवस्था में उनका शरीर था और वो वहाँ से मुक्त होकर कहाँ गए? सिद्धशिला पर विराजमान हो गए। अभी उनको कुछ आकार का लेना देना नहीं है, कुछ उससे काय त्याच्याशी त्यांना विकल्प। आपल्याला विकल्प आहेत की जाड झालो बारीक करायचं आहे, बारीक झालो जाड करायचं आहे, ठेंगूचं आहे, उंचचं आहे, हे सगळे विकल्प तुम्हाला आहेत। त्यांना काय हो माहिती आहे तुम्हाला? सगळ्यात छोटे सिद्ध केवढे आहेत आणि सगळ्यात मोठे सिद्ध केवढे आहेत सांगा? केवढे आहेत? पंढरपूरचे छोटे, अकलूजचे मोठे। हाँ 7 हात, सर्वात मोठे 525 धनुष्य। हाँ बरोबर। क्या बताया? सबसे छोटे सिद्ध है वो 7 हाथ प्रमाण। मतलब कौन? अभी महावीर भगवान का जीव मुक्त हो गया ना लास्ट में, तो वो सबसे छोटे थे हाइट में। बाकी अन्य किसी में भी छोटे और बड़े कोई नहीं है। सिद्ध तो क्वालिटी की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा सभी समान है। सिर्फ जो शरीर प्राप्त हुआ था तो
काल के परिवर्तन के वजह से जब हुए, वो जिस काल में हुए उस काल में जैसा जिनका शरीर था वैसे आकार में वो विराजमान है। तो महावीर भगवान आदिनाथ भगवान के सामने बैठते तो कैसे दिखते? बड़े मियाँ छोटे मियाँ मतलब आदिनाथ भगवान की हाइट कितनी थी? 500 धनुष्य थी। मतलब कितना होता है पता है? एक धनुष्य यानी 4 हाथ। धनुष्य पता है देखकर, तो आप रामायण महाभारत तो देखते ही है। तो उसमें कितना रहता है एक आयडिया है। धनुष्य म्हणजे धनुष्य, हां, फक्त एवढंच माहिती आहे, असं करतात आणि टाकतात. किती हाईट असते आणि काय त्याचं काय आपल्याला लेणं देणं नाही तर ते जेवढं समजून घ्या की पाठीवर टाकल्यावर कसं एक 4 फूट 4 हात म्हणजे किती? 4 फूट म्हणायचं का? असं समजून घ्या एक. हां, तर असं 500 धनुष्य इतकी उंची होती आदिनाथ भगवंतांची. आणि मग त्यांच्या समोर म्हणजे एक समज की या बिल्डिंग एवढी, जेवढं काय वरती आपलं कलश आहे ना या मंदिरचं, तेवढी इतनी बड़ी हाइट थी आदिनाथ भगवान की. मतलब एक 10-20 मंजिल वाली बिल्डिंग ले लो तो उतनी, उसकी जितनी हाइट होगी उतनी हाइट वाले आदिनाथ भगवान. और उनके सामने महावीर भगवान कितने? इलायची समान. ऐसे बताया था ना, इलायची ही बोलते ना, क्या बोलते? काय म्हणते त्याला? कुंदकुंदांना ऐलाचार्य त्याच्यासाठीच म्हणतात ना. हां, विदेश क्षेत्रात गेले होते तिथं 500 धनुष्य, कुंदकुंदांची उंची. त्याच्यावरूनच सांगते मी. इलायचीला काय म्हणतात? इलायचीच म्हणतात ना. इलायची समज में आया ना नॅन्सी? हा, इलायची बोलतो. इलायची. हां हां, लॅटिन काय म्हणते त्याला? हां हां, बरं, इलायची म्हणते. बरं, तर समजलं, जाऊ देत. म्हणजे चिल्लू पिल्लू दिसत होते त्यांच्यासमोर. बहुत छोटे दिख रहे थे जो महावीर भगवान थे. तो इतने हाइट का डिफरेंस है. जो भी सिद्ध शिला पर सिद्ध है ना अभी विराजमान, तो इतनी रेंज वाले हैं सभी सिद्ध. आदिनाथ भगवान की फिर भी छोटी हाइट, उनसे उनका बेटा के पोता, बेटा बाहुबली, आदिनाथ भगवान का बेटा बाहुबली, तो उनकी हाइट 550 धनुष्य. हाँ, तो 500 धनुष्य. हाँ, बरं, 525. हां, कोण होते आदिनाथांचे? बाहुबली म्हणजे भरत बाहुबली हे मुलं ना. मुलगा. हां, इथे त्यांनी आजोबा करायला लागले त्यांना, म्हणून विचारले. तर आदिनाथ भगवान की ऊंची कम थी, उनकी हाइट 500 धनुष्य, और उनसे ज़्यादा हाइट थी बाहुबली भगवान की. मतलब अभी जो भी विदेह क्षेत्र से मुक्त होने वाले जीव है सभी की हाइट 525 धनुष्य रहती है. अभी भी वहाँ भी जो भी है ना जीव, तो सभी विदेह के उस समोशरण में जो बैठे हैं ना, सभी की हाइट भी इतनी 500 धनुष्य, 550 धनुष्य, इतनी स्टैंडर्ड रहती है वो. हमारे यहाँ से कोई वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो कहीं किधर गया पैर गिर गया किसी का तो वहीं पे राम नाम सत्य क्या मतलब उनके सामने हमारी हाइट बहुत छोटी है, क्योंकि वो चतुर्थ काल है. और जैसे यहाँ पर चतुर्थ काल स्टार्टिंग में था वैसे वहाँ पर अभी रचना है. तो इसलिए मुझे बताना था सिद्ध शिला पर कौन कौन से रेंज वाले सिद्ध है. शरीराकार प्रमाण है तो इतने बीच के सभी रेंज वाले हैं. 525 धनुष्य से कम कम करते जाओ तो 7 हाथ तक. जो भी 23 तीर्थंकर बीच में हो गए तो उनकी हाइट जैसी थी वैसे प्रकार के सभी सिद्ध ऊपर है. लेकिन उनको अभी उस शरीर से, उस आकार से कुछ लेन देन नहीं है, कुछ विकल्प ही नहीं है. जैसा भी आकार हो जानने का कार्य तो चल रहा है. इसीलिए तो चीटी में भी जो आत्म प्रदेश है उनका कार्य क्या? जानना. हमारे अंदर है उनका कार्य क्या? चाहे कोई ज्ञानी हो कोई अज्ञानी हो, ज्ञान का कार्य क्या? डॉक्टर हो या पेशेंट हो, ज्ञान का कार्य क्या? ज्ञान मतलब डॉक्टर है तो ज़्यादा ज्ञान है और पेशेंट है तो रहना पड़ता है, नहीं तो कौन जाएगा डॉक्टर के पास
मला पण सगळं येते, तुझ्याकडे कशाला येऊ म्हणणार. मतलब पेशेंट के सामने डॉक्टर हीरो रहता है. वैसे हमारे सामने आप नहीं, आपके सामने मैं. ऐसे कुछ नहीं है. मतलब ज्ञान तो जानने का ही कार्य करने वाला, इतना ही बताना था मुझे, बाकी और कुछ नहीं. किसी का भी ज्ञान हो, संयमी हो, असंयमी हो, ज्ञानी अज्ञानी, छोटा बड़ा, मनुष्य तिर्यंच, जो भी हो, सभी का ज्ञान क्या कार्य कर रहा है? जानना जानना जानना. तो जानने की अपेक्षा से न संसारी में फर्क है न सिद्धों में. तो हमें उतना करना है, उतना छोड़कर हम ज़्यादा करते हैं काम, या और सभी काम करते हैं, लेकिन जानने का काम नहीं करते. कौन जान रहा है पता है तुम्हें? तुम्हारी चश्मा जान रही है या आँख जान रही है कि ज्ञान जान रहा है? आँख जान रही है. हाँ, हमारे सामने बैठेंगे तो ज्ञान जान रहा है. जब स्कूल में कॉलेज में बैठेंगे तो आँख से देख रही हूँ, ये नहीं पता होगी ना तो वहाँ से निकाल देंगे. मतलब हमें लगता है शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन शरीर के पीछे कोई है. क्या बोलते हैं उसको? बॅकग्राऊंड. नाही काय म्हणायचं? बॅकग्राऊंड रोल करतात, काय म्हणतात त्याला? बिहाइंड द सीन म्हणे. बरं, असू देत. तर समझ लो, मतलब मेन रोल किसका चल रहा है? ज्ञान का चल रहा है. और हमें लग रहा है ये इंद्रिया है वो कार्य कर रही है जानने का. तो ऐसा नहीं है. जो भी सिद्ध का स्वरूप है ना, वैसा मेरा है, ऐसा जानेंगे तो बहुत सरल है. आत्मानुभव डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हमने सोच रखा है वैसे कि कैसे होता होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा. ऐसे नहीं है. एक बार ऐसे इजीली देखकर सोचना चाहिए कि सिद्ध भगवान ने स्वयं को ऐसे मैं कैसे जानूं, मैं क्या करूं, इतने विचार करके फिर सिद्ध हो गए क्या? सहज परिणति है वो. आत्मानुभव भी सहज परिणति है. तो सहज रहो तो आत्मा स्वरूप, जो भी स्वरूप है वो साक्षात हो जाएगा अपने ज्ञान में. तो क्या बताया यहाँ पे? जो भी जीव है वो चैतन्य स्वभावी है, शरीराकार प्रमाण है, और जब मुक्त हो जाते तो कर्मों का आवरण नष्ट हो जाता है, और जैसा स्वरूप है वो सदा उदित रूप से अभी अनंत काल तक वैसा ही रहेगा वहाँ पर. ऐसे वो सिद्ध भगवान मुझ पर प्रसन्न हो. आगे का विशेषण दिया है, विश्व महेश स्वरूप है. भगवान कैसे है? सिद्ध भगवान विश्व महेश स्वरूप है. मतलब क्या? जिसको सर्व जीव पूजे और वह स्वयं पूजे, वे हुए विश्व महेश. काय म्हणले काकी? काय म्हणले? मस्त हवा चालली आहे. शांततेने. आता मी आपलं गाणं बिणं म्हणायला लागली आहे. माझ्याबरोबर हवा. विश्व महेश म्हणजे काय सांगा? विश्व महेश म्हणजे काय? तो सभी विश्व के जो ईश है उनको बोलते हैं विश्व महेश. मतलब सभी जीव, विश्व के सभी जीव जिन्हें पूजते हैं और स्वयं भी जिन्हें पूजते हैं, वे विश्व महेश है. मतलब अभी सिद्धों को कौन है पूज्य? पता है? जो तीर्थंकर होते हैं तो वो किसी अन्य को नमस्कार नहीं करते. तीर्थंकर अपनी गृहस्थ दशा में किसको नमस्कार करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिद्धों को करते हैं. हाँ, तो जब दीक्षा लेते हैं तो वहाँ पर नमोकार मंत्र भी नहीं बोलते. वो क्या बोलते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्यः. बस उससे सिद्ध हो गए. मतलब ऐसे उनकी साधना रहती है. तो सर्वोत्कृष्ट कौन है? सिद्ध भगवान है. विश्व महेश यानी जो सभी जीवों से पूज्य है और स्वयं भी पूज्य है. तो ऐसे विश्व महेश स्वरूप हे देव प्रसन्न हो. कोण है बाहर? संसार में अनेक तरह तरह के ईश्वर की कल्पना करते हैं, लेकिन आप तो अपने ही रूप हो. भगवान कैसे है? मतलब हर तरह के लोग अलग अलग टाइप के भगवान मानते हैं. पता है? कैसे आपके भगवान?
हमारे सामने भी जो बैठे हैं ना, सभी के भगवान अलग अलग है, पता है आपको? मतलब परिभाषा पता नहीं रहती या स्वरूप कुछ अलग से पता रहता है, तो सभी के अलग अलग भगवान। जैसे अभी दर्शन करके आए क्या ऊपर, कैसे दिखे भगवान? वीतरागी दिखे। आपको कैसे दिखे? वीतरागी दिखे। फिर आपको कैसे दिखे? सर्वज्ञ। नहीं देखे, हाँ सर्वज्ञ दिखे। लेकिन रुको ना, मुझे क्या बताना था, जब हम नमस्कार करते हैं भगवान के सामने, अगर आपने कुछ इच्छा रखी उनके सामने दर्शन करते समय, क्या मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा लगे, मैं बहुत अच्छे मार्कों से पास हो जाऊं, या मुझे कोई ऐसी डिग्री मिले, नैन्सी जॉब मिले, या बहुत पैसा मिले, जो भी आप मांगेंगे ना जाके भगवान के सामने दर्शन करते टाइम पे, क्या कर दिया आपने? वीतरागी भगवान को आपके ज्ञान में आपने सरागी बना दिया। और अगर आप उनको ऐसी भावना पूर्वक नमस्कार करते हैं तो आपका कुदेव को नमस्कार हो गया। अभी वो भगवान तो वीतरागी ही है, सच्चे देव ही है, लेकिन आपने उनको गलत बना दिया तो वो कुदेव हो गए, और आपका नमस्कार एक कुदेव को नमस्कार हो गया, और वो बहुत बड़ा दोष है। जो भी कुदेव का नमस्कार है, तो माताजी बताते हैं, पूजांजलि करके एक बुक है, और उसमें उन्होंने एक ऐसे कॉर्नर लिया है, उसमें बताया है 1,00,000 परस्त्री का सेवन करने पर जितना पाप लगता है, उससे 4 गुना पाप एक कुदेव को नमस्कार से मिलता है, बनता है। क्या समझ में आया? मतलब 4,00,000 परस्त्री का सेवन करने पर जितना पाप लगेगा, उतना पाप एक कुदेव के नमस्कार से उतना पाप लगता है। कितनी बार किया है हमने कुदेव को नमस्कार? ये अलग अलग बात है, लेकिन आपने क्या किया, वो तो कुछ देने वाले हैं, या मेरी सारी संपत्ति गई है तो वो मुझे देंगे, मुझे वो निकालेंगे बाहर, ऐसी जो भी भाव है ना, या मेरा ये काम हो जाए, इच्छा पूर्वक आप वहाँ पे गए तो श्रद्धा अलग है, और लौकिक इच्छा, अपेक्षा या सामग्री की प्राप्ति हो, ये भाव अलग है। तो श्रद्धा तो रहेगी, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, दुख खो कम खो बोही लाओ, मेरा दुख का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, मुझे समाधि मरण हो, ये सब भी अपेक्षा ही है, लेकिन ये श्रद्धान की अपेक्षा से बोल रहे हैं। आप ही मेरे तारणहार हो, मुझे आप ही निकालने वाले हो, भव समुद्र से आप मुझे तिरा ले जाओ, ये सब हम बोलते हैं उनके तरफ, लेकिन वहाँ पे सांसारिक या लौकिक इच्छाएं नहीं है, इसलिए उसमें दोष नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इंद्रिय भोग की आकांक्षा कर रहे हैं, किसी लालच से गए हैं, किसी ऐसे कुभाव से गए हैं और नमस्कार कर रहे हैं, तो वो कुदेव को नमस्कार हो जाएगा। सावधान, आपके भगवान ऐसे है, या तो आर या पार, मतलब उनके साथ रहोगे तो उनके साथ बैठ जाएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो भगवान कैसे है? विश्व महेश स्वरूप है। सभी लोगों ने ईश्वर की कल्पना अलग अलग कर रखी है। कैसे है ईश्वर? कैसे कैसे ईश्वर है? उनका अवतार होता है, वो हमें संकट में निकालने वाले होते हैं। और अभी एक मतवादी, उनका क्या मानना है, आप जो भी पाप करो सभी पापों को वो धोने वाला रहता है ईश्वर, पता है? धो भी रहता है ईश्वर। हाँ, क्या करता है ईश्वर? ऐसे सभी के पाप धोने लगे तो उनकी साधना कब करेंगे? कितने जीव है संसार में? अनंत जीव, और सभी जीवों के पाप अगर धोने लगे तो विकल्प ही विकल्प होंगे। इसलिए बता रहे हैं ईश्वर का जो भी रूप अन्य लोगों ने मान रखा है वो गलत है। कैसे है भगवान? तो विश्व महेश स्वरूप है। लोगों के चित्त में वे ईश्वर केवल मान्यता या कल्पना के ही ईश्वर होते हैं। वस्तुतः चैतन्य तो शुद्ध बुद्ध जैसा है सो है। वह अपने गुणों से विश्वतः सब तरफ से प्रदेश प्रदेश में महान गुणों के प्रभुत्व से व्याप्त है, अतः वह विश्व महेश है।
कहाँ पर कौन सा विश्व है? वास्तविक विश्व तो अपने असंख्यात प्रदेश यही विश्व है, और उसमें जो व्याप्त है, उसी में जो रहता है, वो विश्व महेश स्वरूप है। अपना सहज सिद्ध भगवान भी ऐसा है। वस्तुतः पर ईश्वर की कल्पना और मान्यता में सारा संसार डूब रहा है, भ्रमण कर रहा है, दुखी हो रहा है। यदि वह अपने प्रभु को जो प्रभुत्व से परिपूर्ण है उसको देखे तो उसका रोना मिट जाए, उसका ईश्वर प्रकट होकर सदा के लिए शुद्ध चैतन्य रूप परिणमन करने लगे, कभी भी उसमें विकार पैदा न हो। क्या किया हमने जब कोरोना आ गया था? तो क्या किया? देवा मला पाव. देव काय म्हणला हो? देव पावला का? म्हणा की पावला म्हणून तर जिवंत आहे. देव पावला नाही, देव येत नाही तुमच्याजवळ. आला असता तर त्याला पण कोरोना झाला असता. म्हणून तुमच्या जगामध्ये देव येत नसतात. हाँ, तो क्या बताना था मुझे? हाँ, तो कोरोना के टाइम पर लोगों ने क्या किया? अभी आपके भगवान तो कुछ देने वाले नहीं हैं, तो जो देने वाले हैं ना उनके पास गए सब लोग. क्या किया? आपने क्या किया बताओ मेरे सामने जो भी है. अरिहंत भगवान तो कुछ देने वाले नहीं हैं. और यहाँ पे हम जीवन मौत की काय म्हणायचं, खेल खेल रहे थे या उसकी दरार पर खड़े थे, मौत के सामने खड़े थे, तो हमें वहाँ से कौन निकालने वाला? इसलिए अरिहंत भगवान तो ऑप्शन कट हो गया. तो फिर बहुत सारे भगवान आ गए वहाँ पे. पता है आपको, जब कोरोना था तो उसके टाइम पे बहुत सारे नए नए भगवान बन गए, नए नए जीवों के. और वही था, फिर परीक्षा का समय वही रहता है जब आपके ऊपर संकट आता है. और वहाँ पे सभी लोग, अनेक लोग भ्रष्ट हो गए. और फिर कोरोना का संकट छूट जाने पर फिर आ गए अरिहंत भगवान के पास. क्या करेंगे फिर वो? आपकी श्रद्धा एक ही बार एक ही जगह स्थिर करनी है, उसका निर्णय करना है हमारा. इसीलिए वो क्या बोलते हैं, क्या सेंटेंस है? अपना श्रद्धा स्थान दृढ़ करो, निश्चित करो. एक ही बार करो, लेकिन अच्छे से करो निर्णय उसका, नहीं तो फिर ऐसे घूमते रह जाएंगे जीवन मरण के चक्कर में या 5 परावर्तनों में, फिर हमारा ठिकाना कहीं पर भी नहीं लगेगा. तो ईश्वर है तो अवश्य, किंतु वह तो अपने ही ज्ञानानंद रूप में लीन है. वे तो हमारे भगवत्व के स्मरण कराने के लिए संकेत स्वरूप है, अतः व्यवहार में ध्येय है. जब द्वैत नमस्कार करते हैं तो वो हमारे लिए पूज्य है, और अद्वैत रूप से नमस्कार करेंगे तो अपना आत्मा ही हमारे लिए पूज्य है. तो चंदना के लिए कौन पूज्य था? अभी कहाँ पर थी चंदना? उसने भाव किए थे ना, अगर मुझे पारणा करना है तो मैं किसी मुनिराज को आहार दान करके ही पारणा करूंगी. ऐसे उसके भाव हो रहे थे. 3 दिन से वो भूखी थी, मतलब 3 दिन का उपवास चल रहा था उसका, लेकिन परिणाम ऐसे थे कि नहीं, मुनिराज को आहार देकर ही मैं पारणा करूंगी. मैं आनंद पूर्वक द्वार पर आई, प्रभु की परम भक्ति पूर्वक वंदना करके पड़गाहन किया. उनके सामने उसी टाइम पे महावीर स्वामी का जीव आ गया, महावीर मुनिराज, और वो आके सामने खड़े हो गए और इसने पड़गाहन किया. वीर प्रभु की सौम्य दृष्टि मुझ पर पड़ गई, मैं कृतार्थ हो गई, सब दुख भूल गई, मानो सुखी होने की युक्ति ही मिल गई हो. मेरे महावीर ही मुझे जानते हैं. क्षण भर के लिए प्रभु महावीर ठहरे और देखा तो दासी के रूप में 3 दिन की उपवासी चंदना आहार दान के हेतु खड़ी है. दूसरे भी अनेक अभिग्रह पूरे हो गए, मतलब दूसरे जो भी उन्होंने विधि ली थी ना, वो सभी विधि भी उसी टाइम पे उसको देखने पर पूर्ण हो गई. कितने दिन का उपवास हुआ था पता है? जिस दिन चंदना के हाथ से आहार हुआ उससे पहले
मुनिराज की विधि नहीं मिल रही थी, तो कितने दिन का उपवास हुआ था मुनिराज को। हमें तो चंदना के 3 उपवास पर इतना अफसोस हो रहा है, 3 दिन तक वो कैसे रही होगी। तो बता रहे हैं 175 दिन के उपवासी थे। किती झाले 175 दिवस म्हणजे? दिवस म्हणजे किती महिने सांगा? हां 175 दिवस. हां 3 महिने. 3 महिने म्हणजे 120 दिवस झाले. नाही 90च दिवस झाले. 6 महिने. 1 वर्ष. 1 वर्ष कसं 360 असेल. 6 महिने. आता काय, एक जण 3 महिने सांगा, एक जण 6 महिने, एक जण वर्ष. 5.5. 1 महीना हमारे यहाँ पे 30 दिन का होता है. आपके यहाँ पे कितना होता है पता नहीं. 3 संग 18. हाँ बराबर. 6 महीने को 5 दिन कम, तो राउंड अबाउट 6 महीने. इतना उपवास हुआ था उनको. और उस दिन महावीर स्वामी की धारणा पूरी हो गई और तीर्थंकर मुनिराज ने मेरे हात से पारणा किया. काय भाग्य असेल, काय तिचे विचार असतील, कसलं पुण्य प्रगट झालं होतं. पण हे पुण्य प्रगट होण्यासाठी मागं जी झुंज दिली होती ती, त्याचं फळ आहे हे. म्हणजे तिच्यावर इतके उपसर्ग झाले ना, इतक्या भयंकर स्थितीतनं ती गेली, पण विचलित नाही झाली, कुठं घाबरली नाही, च्युत झाली नाही, ओरडारडी रडारडी, कोणावर तरी दोषारोपण हे नाही केलं तिने. आणि त्या प्रतिकूलतेमध्ये स्थिर राहण्याचं फळ तिला आज इतका महान पुण्याचा उदय आला. तुमच्या घरी का नाही आले हो महावीर स्वामी आहाराला? होता ना तुम्ही तेव्हा? होता, मला माहीत आहे. मग तुमच्याकडे का नाही आले हो? असं घ्या, येत नसतेत मग भगवान. जेव्हा तेवढं पुण्य नव्हतं म्हणून आले ना. हा ना, तुमचे भाव नव्हते हे सांगा की तेवढी तीव्र परिणाम मी केले नाहीत. तिच्या 3 दिवसाच्या उपासानंतर तिने हे भाव केले होते की मला मुनींचं पडगाहन करायला मिळावं, आहार करायला मिळावं. आपल्या घरात बसून आपण किती भाव करतो असे, मला त्यांचा आहार करायला मिळावं असे तीव्र परिणाम असतील तर काय म्हणते, चारण मुनी असतील ते कुठं विदेश क्षेत्रात असतील तरी येतील इथंपर्यंत तुमच्याकडं. पण आपण तेवढे भाव तीव्र करत नाही. केले का सांग आज दान करावं म्हणून? का नाही केले परिणाम? मग आता चालतंय ना उद्या करायला. असे भाव करा, कारण आहारदानासारखं महान दान नाही, महान पुण्य नाही आहे. जे केल्यावर भोगभूमीमध्ये जीवाला कुठलं सुख नाही मिळणार, सगळ्या सुखाची प्राप्ती होईल. म्हणजे कोणी जीव भोगभूमीत जाणार तर याच निमित्तात जाणार, आहारदानाच्या अनुमोदनेने, आहारदानाने. ठीक आहे. तो उसने महावीर हां बोला. आपण आहार दिला असेल की का नाही? दिला असेल की, पण आत्ता परिणाम करतोय का तसे? मला द्यायला मिळावं, माझ्यासमोर मुनिराज यावे, जेवायला स्वयंपाक झाल्यावर तुम्ही एवढे भाव तरी करता का? माझ्या हातून कोणाला तरी दान व्हावं आणि मग मी जेवावं. कधी केलंय, कधी ताटात घातलं आणि कधी पोटात घातलं ते पण माहीत नसते. कधी खाऊ येते, काय म्हणते आम्हा म्हणते हातातोंडाची घाई चाललेली असती. आम्हाचा आहार झाल्यावर पण आम्ही बघतो तिथं बसलेले जे असतात ना मागं आहार द्यायला, कधी खाऊ आणि कधी नको असं झालेलं असतं एकेकाला. म्हणजे आहार झाल्यावर करत की चालतात परिणाम, पण आहाराच्या आधी आपले भाव असले तर नाही. तीर्थंकर मुनी होते तेव्हा आपण दिला असेल ना आहार. हां आता बघा काय केला होता, कुठं होता. पहली पारणा करने वाला तो मोक्षगामी रहता है, इतना मुझे पता है. जो तीर्थंकर की पहली पारणा करता है वो मोक्षगामी होता है. जो ही प्रभु के हाथ में कोदों के भात का प्रथम ग्रास रखा, उसके पास वही था ना, कोदों का भात और गर्म पानी उतना ही था, तो उसने उतना ही देने के लिए हाथ आगे किया. और जब भी जिस समय उसने एक पहला ग्रास रखा उनके हाथ पर, तो दाता और पात्र दोनों के दैवीय पुण्य प्रताप से उसका उत्तम खीर रूप परिणमन हो गया. उनके हाथ पर रखते ही उस कोदों के भात का एकदम क्या बोलते हैं, एकदम मस्त स्वादिष्ट खीर बन गई उसकी. उत्तम खीर से विधि पूर्वक प्रभु का पारणा होने से चारों ओर पृथ्वी और आकाश में आनंद मंगल छा गया. मतलब यहाँ तक तो
उसने अपनी स्टोरी पूरी बताई कि जो तुम्हारे प्रत्यक्ष किसको बता रही है, हाँ उसकी बहन है उसके सामने, उसको ये स्टोरी बता रही है पहले वाली। तो मृगावती को कहती है तुम जब तक मुझे मिली नहीं थी तब तक ये इतना सारा हो गया, और मैंने जब प्रभु की पारणा कराई तो बस मेरा आनंद गगनात मावेना, काय म्हणायचं हिंदीमध्ये सांग, इतना आनंद हो गया कि हाँ ट्रांसलेशन करू नको बहुत आनंद हो गया, समाया, आनंद नहीं समाया, क्या आसमान में नहीं समाया, नहीं समाया। हाँ ठीक है, हाँ समझ लो जो भी हो, आनंद का ठिकाना नहीं रहा, इतना आनंद हो गया था उसको। बस बाद में दीदी मैंने आपको वहाँ पर देखा, वो मृगावती वहाँ पर गई थी ना, किसने पारणा कराई महावीर स्वामी की ये देखने के लिए बहन उसके सेठ जी के घर में गई थी। दीदी मैंने तुम्हारे आग्रह के कारण अपने मनोगत भावों को व्यक्त तो कर दिया, लेकिन एक विनय है, क्योंकि वो महारानी थी, राजा की रानी थी, तो अभी इसके ऊपर जो भी संकट आए थे उसका फल मिलेगा ना उनको, जिसने भी उनको सताया था उसको, चंदना को। तो ये कितने अच्छे परिणाम कर रही है, चंदना बता रही है मेरी एक विनय है, इन घटनाओं में किसी को दंडित या प्रताड़ित न किया जाए, चाहे वो विद्याधर हो, चाहे भील हो, चाहे सेठानी हो, सबके लिए मेरे अंदर तो क्षमा भाव ही है, मैंने किसी को दोष रूप से नहीं देखा, ये मेरे ही कर्म का, मेरे ही परिणामों का उदय था, इसलिए मुझे ये सब फल मिल रहा है। और भी उसने बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बोले, मतलब उसकी परिणति कैसी थी ये हमें समझ में आता है उस पर से, और हमारे लिए भी वो बोधप्रद है, हमें जो भी संकट आते हैं तो हमारे विचार ऐसे होने चाहिए, ये सीखने के लिए कल देखते हैं उसने क्या बताया। ओम जाना सिद्ध स्वरूपी अशरीरी जीव द्रव्य जाणा, आम्ही आत्मा संसारापासून भिन्न, कर्मांच्या उदयापासून भिन्न जाननहार स्वरूप आहे, निर्विकल्प सिद्धात्मा आहे जाणा, निराकार स्वरूपोहम, ज्ञान शरीरी स्वरूपोहम, ओम विसर्जन। नमो अरिहंता।